हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए, सही उम्र में हो जाए। लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं कि जो बच्चों की शादी होती है वो सही समय पर नहीं हो पाती है। बच्चों की उम्र 30 साल, 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो जाती है, लेकिन विवाह के योग नहीं बन पाते हैं। सब कुछ सही होते हुए भी, जैसे बच्चा अच्छा कमाता है, सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, फिर भी शादी के योग नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी शादी के लिए, बच्चों की शीघ्र शादी के लिए कई उपाय करते हैं, कई पूजा पाठ करते हैं। अगर अभी तक आपने भी कई पूजा पाठ किए, कई उपाय किए हैं और आपको अगर बच्चों की शीघ्र शादी के लिए अभी तक सफलता नहीं मिली है, आपके बच्चों का जो विवाह है उसमें बहुत ज़्यादा देरी आ रही है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में यह वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन एक सरल सा उपाय करना है, जिससे कि आपके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाएगी। हो सकता है कि एक ही दिन में शादी के योग बन जाएं। बच्चा स्वयं यह उपाय कर सकता है, बच्चे या लड़के या लड़कियां स्वयं यह उपाय कर सकते हैं, या फिर उनकी जगह उनके माता पिता भी यह उपाय कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में पूर्ण लाभ होगा और विवाह के शीघ्र योग बन जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन करना है। आपको बता दें कि आज से ही वैशाख पूर्णिमा जो है जल्दी ही आने वाली है और आज से वैशाख महीना जो है शुरू हो गया है। 24 अप्रैल वैशाख महीने की शुरुआत हो गई है और वैशाख पूर्णिमा जो पड़ेगी वो 23 मई को पड़ेगी। 23 मई गुरुवार के दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन पड़ेगा और पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। ऐसे में वैशाख का पूरा महीना ही धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख के महीने में किसी भी दिन अगर हम कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसे में पूर्णिमा जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है, ऐसे में आपको गणेश जी के लिए एक उपाय करना है जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उपाय आप जो भी करेंगे लेकिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ करना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। कहते हैं कि जब हम कोई भी उपाय करते हैं उसमें अगर हमारा विश्वास जुड़ा होता है, हमारी भक्ति जुड़ी रहती है, तो हमें उसमें निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है। इस उपाय के लिए आपको कोई विशेष सामग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। आप घर में रहकर यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी मंदिर में जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखिए। वैशाख पूर्णिमा जो कि इस बार 23 मई गुरुवार को है। गुरुवार का जो दिन होता है वो वैसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि आपको सरल सा कौन सा उपाय करना है। तो अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीघ्र शादी हो जाए, शीघ्र विवाह के योग बन जाए, तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको स्नान आदि करके फ्री हो जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और आप जैसे अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से आपको पूजा कर लेनी है। लेकिन आपको समय का विशेष ध्यान देना है कि आपको उठना ब्रह्म मुहूर्त में ही पड़ेगा। उसके बाद आपको एक दोना ले लेना है, कटोरी ले लेना है या जो भी आपके पास हो, तो वो आप छोटा सा पात्र ले लीजिए और उसमें अगर लड़कियां यह उपाय कर रही हैं, अगर बच्चियां करेंगी तो उनके लिए उस कटोरी में आपको थोड़ी सी चने की दाल रखना है, थोड़ी ही मात्रा में चने की दाल रखना है। आपको 3 हल्दी की गांठ रखनी है, थोड़ा सा आपको गुड़ रखना है और इसके बाद आपको 3 गुलाब के फूल इत्र लगाकर उसी कटोरी में रख देना है। इतनी चीज़ें आपको उस कटोरी में रखना है। और अगर लड़के के लिए यह उपाय किया जा रहा है तो आपको ये एक कटोरी में थोड़े से चावल रखना है, आपको जो पिसी हुई चीनी आती है जिसको कई जगहों पर भूरा बोला जाता है वो रखना है और आपको थोड़ा सा चंदन का टुकड़ा रखना है और 3 गुलाब के फूल इत्र लगाकर उसी कटोरी में रख लेना है। इतनी चीज़ें आपको कटोरी में रख लेना है और आपको अपने घर के नज़दीकी किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति हो
लेकिन जो भी मूर्ति हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, मतलब वो जो मूर्ति हो वहाँ पर सुबह शाम आरती होती है, दीपक जलाया जाता हो, ऐसी जगह पर आपको यह उपाय करना है। तो यह कटोरी लेकर अगर बच्चे या बच्चियाँ स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो जो कटोरी में सामान है वो आपको लेकर स्वयं मंदिर में जाना है। किसी कारणवश अगर बच्चे या बच्चियाँ नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह पर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं, तो जो कटोरी में आपने सामान लिया है वो आपको बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार फेर देना है। उसके बाद आपको यह कटोरी लेकर मंदिर में जाना है। किसी कारणवश अगर बच्चा घर पे नहीं है तो आप बच्चे की फ़ोटो पर भी आप 7 बार फेर सकते हैं। और उसके बाद आप मंदिर में जाइए और यह जो सामग्री है वो आपको गणेश जी के चरणों में रख देना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। या तो आप ओम गण गणपताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करिए, या तो फिर आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा इसका आप जाप कर सकते हैं, जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस मंत्र का जाप भी आपको 11 बार करना है। तो 2 में से कोई भी मंत्र का आप चाहें तो 11 बार जाप कर सकते हैं। और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है, आपको मंगल विवाह की कामना करनी है। बस आपको इतना ही उपाय करना है। लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन आपको ये कोशिश यह करनी है कि सुबह के समय आपका यह उपाय हो जाए। मतलब आप 10 बजे से पहले अगर यह उपाय कर लेंगे तो इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है और गणेश भगवान के लिए भी यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन अगर आप शीघ्र विवाह के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर यह उपाय करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह की जल्दी योग बन जाते हैं। साथ ही साथ जो विवाह होता है वो मांगलिक विवाह होता है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के मंदिर में ही गणेश जी की अगर मूर्ति है तो आप एक चौकी लगा लीजिए, उस पर आप लाल कलर का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए। तो आप जो कटोरी में सामान आपने लिया है वो आप गणेश जी के सम्मुख चढ़ा दीजिए और मंत्र का जाप कर लीजिए। तो दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ होगा। आप मंदिर जाकर करते हैं तब भी आपको लाभ होगा और अगर आप घर पर करते हैं तब भी आपको पूर्ण लाभ होगा। तो यह उपाय है जिसको आपको 23 मई पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध जो कि श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे में अगर हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन यह उपाय करते हैं तो इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। छोटा सा उपाय था, इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां हल हो जाएगी। चलिए कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।